नमस्कार। ये अवतल लेंस जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये पार्ट 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर रहेगा 12 जो तुम्हारी बेटा स्क्रीन पर है। कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस इसलिए काय में होगी? माइनस में होगी। 10 सेंटीमीटर दूर रखी यानी कि u बराबर है आपका माइनस 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर ज्ञात करना है, उसकी प्रकृति बताना है कैसा होगा, आभासी होगा या सीधा होगा। बेटा लेंस के सूत्र से लगाओ इसको, 1/f बराबर, ज्यादा खांसी आ रही तुम्हें हैं? बताओ भाई, तुम्हें घोर के पिलवाएं हम दवाई? पिलवा दो इसको। काहे? अरे मजबूर आदमी है आदत से बिल्कुल। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f कितना है हमारा? माइनस का 15 सेंटीमीटर बराबर v बराबर हमें बेटा ज्ञात करना माइनस और माइनस का 10 है तो माइनस माइनस प्लस 1/10 हो गया। इस 10 को इस साइड लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस के 1/15 माइनस के 1/10 बराबर 1/v। एलसीएम लोगे बेटा तो इसका कितना निकलेगा? 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30 होता है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा माइनस 10 तिहाई 30 बराबर 1/v। थोड़ी और आगे बढ़ो तो 1/v बराबर, देखो माइनस के 3 है माइनस के 2 है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 5/30। 5 कम 5 5 6 का 30 यानी कि 1/v बराबर माइनस के 1/6। हम कह सकते हैं v बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा v बराबर निकल आया। माइनस में है तो इसका मतलब क्या है? स्थिति क्या है इसकी बता दो। स्थिति वस्तु के उसी ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। बेटा इसकी प्रकृति देखो क्या रहेगी? प्रकृति माइनस में उसी ओर है तो यानी कि कैसा रहेगा? आभासी। इसको यार सही करो जरा। और बेटा कैसा रहेगा? सीधा। ये भी खुराक मांगता है, ये ऊपर नहीं नीचे ठोको। हाँ और बस ठीक है, ये रहेगा बेटा आभासी और सीधा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पर है। अभी लाइट आई भी यार खुराक मांगने लगी है, बताओ हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक लेंस की आतम बाबा के जमाने के आदमी, अब खांसी आ गई तो तुम्हारे वो में जो है लोहे की कील डाल रहे हैं हम कंठ में। एक लेंस की क्षमता यानी कि बेटा P बराबर आपको दिया है माइनस के 2 डायोप्टर। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी और प्रकृति बताना यानी कि हमें f बराबर क्या करना? ज्ञात करना। तो क्षमता का सूत्र हमने लिखवाया था, P बराबर होता है 1/f, ये काय में होता है? मीटर में। तो सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 को गुणा करोगे तो बटे f, यानी कि f बराबर होगा 100/p। तो f बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 100 तो यूं का त्यों रहेगा। p आपका कितना दिया? माइनस के 2 और 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 50, यानी कि f बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो f बराबर माइनस के 50 आया तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। ठीक, यदि प्लस में आता तो इसका मतलब था कि कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है। अवतल लेंस को ही बोला जाता है अपसारी लेंस। ठीक है, किरणों को ये क्या करता है? फैला देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे यदि ये बनते जाते हैं तो समय बर्बाद ना करो यहाँ पे। ठीक, और उसको आगे निकल जाओ, स्किप कर दो, उसको छोड़ दो, क्वेश्चन लगाओ, देखो मतलब क्वेश्चन लगाओ आगे निकल जाओ। 14वां क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात की। देखो ध्यान देना, उसमें लगा दिया कि अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है यानी कि माइनस की 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है। इसकी क्षमता यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? P बराबर हमें ज्ञात करना है। P बराबर होता है बेटा 1/f मीटर में, इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो P बराबर हो जाएगा 100/f।
एफ, ये कायम हो गए सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100 बटा एफ कितना आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर, वो 20 पंचे 100, तो P बराबर कितना क्या माइनस के 5। क्षमता को काय से प्रदर्शित करते हैं डायोप्टर से, तो माइनस के 5 डायोप्टर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी तुम्हारी स्क्रीन पर है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को 25 का सम में भाग दे दो, 25 से 100 माइनस के 4 डायोप्टर निकल के आएगी। इसका चार्ट मेडिकल में लगा जाकर 10-12 मेडिकल में डाल दो इसको, जो ले जाके वहीं पे जो घोड़ दो इसको। फोकस दूरी है बेटा कितनी माइनस के 25 सेंटीमीटर, और P बराबर क्या करना है तुम्हें ज्ञात करना उसकी क्षमता। तो P बराबर होता है बेटा, हमने अभी भी लिखवाया था 1/f यानी कि मीटर में, तो P बराबर सेंटीमीटर में लेके जाओगे तो 100 बटा f हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100 बटा फोकस दूरी कितनी है माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो 25 चौके 100। तुम्हारा P बराबर माइनस के निकल के आया 4 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं डायोप्टर से। कौन है बाहर, कोई है? ठीक, हाँ चले जाओ। कितना 4 डायोप्टर आयुष होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। रास्ता बेकार है ना, बिल्कुल आदमी दिन भर घूमता है ना। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, और कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, और हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। समझ रहे, सुन रहे? हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। ध्यान देना, ये पढ़ाई में जो तुम चल पड़े हो तो चलते ही रहो, छोड़ो ना इसको। एकाग्रता से बढ़िया से मेहनत करो, क्वेश्चन हल करो, नंबर बढ़िया आएंगे, गारंटी रहती है। मैथ और फिजिक्स इस पे ज्यादा ध्यान दो, और मैथ में कोशिश करो कि उसका रिवीजन ज्यादा करते रहो आप लोग, क्योंकि मैथ और आपकी केमिस्ट्री रिवीजन ज्यादा मांगती है। ध्यान देना, यदि मैथ का तुमने रिवीजन नहीं किया तो आपकी चली जाएगी मैथ के। अब हम जब हल करते थे, जब हम पढ़ते थे, तो तुम्हारा जो एक साल चलता है, हमारा वो 15 दिन चलता था। टारगेट रहता था हमारा कि पहले जो जितनी प्रश्नावली हो गई है वो लगा लो। तुम्हारे भैया सब्जेक्ट कितने रहते हैं 5, तो अभी तक जैसे आप जिसने जैसा किया ठीक है, नहीं तो कोशिश करो कि हम 5 पढ़े पहले रात में, या सुबह से तुम पढ़ते हो 3 बजे से पढ़ते हो, सबसे पहले 5 पढ़ो। फिर एक सब्जेक्ट को ऐसे टारगेट करो कि हमने जितने दिन में पढ़ा है वो उतना पूरा फेरना है, पूरे दिन में या पूरी रात में। सोने के लिए टाइम 4 घंटा 5 घंटा पर्याप्त होता है, 5 घंटे से कम नींद नहीं लेना है तुम्हें। ठीक है, मेहनत करते चलो, मेहनत का फल मीठा होता ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः 2.5 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है। इन लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात की। ठीक है भैया, देखो पहले क्षमता दी है P बराबर माइनस के 2.5 डायोप्टर, और एक क्षमता दी है प्लस की 2 डायोप्टर। एक चश्मा में अलग अलग लेंस लगे होंगे, जैसे हमारे चश्मा में लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ना वो दूर को दिखाई देता ना पास को दिखाई देता है। अलग अलग क्षमताएं के लेंस है ना, बिल्कुल एकदम अंधा बह रहा है वो, अंधेरा। देखो सबसे पहले इस वाले को हल करो। जब P बराबर माइनस के 2.5 डायोप्टर हो, तो P बराबर बेटा होता है 1/f। मीटर में होता है ये, तो इसको सेंटीमीटर में कर दो, तो ये हो जाएगा 100 बटा, अब f के सॉरी f बराबर 100 बटा P के कितना दिया है 2.5, तो माइनस के 2.5। अब ये दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो 25 चौके 100, तो f बराबर कितना निकलेगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। बताओ ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। अब यदि तुम्हारी P बराबर प्लस की 2 डायोप्टर हो, तब क्या होगा? सूत्र लगा दो, P बराबर 1/f। ये तो होता है मीटर में, आपका सेंटीमीटर में बदल लोगे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। f बराबर 100/2 हो जाएगा डायोप्टर, क्योंकि P बराबर 2 है, 2 से काटो कितना आ जाएगा 50, तो f बराबर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। देखो ये प्लस का आया है, तो इसका मतलब है कि कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को बेटा बोला जाता है अभिसारी। क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस,
इसको बोला जाता है अपसारी लेंस। क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं, हाँ हो सकता 2 नंबर का दे दे, ये जो हमने क्वेश्चन करवाया है, तो ज्यादातर ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं। और आप ये तो उत्तल लेंस होगा, सॉरी अवतल लेंस होगी। यदि यहाँ पे हम कर दें उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है? अपसारी। क्या होता है? अपसारी। यदि हम कर दें अवतल दर्पण, तो ये होता है आपका अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक याद रख लो, अवतल लेंस अपसारी। ठीक, अवतल अपसारी, आ और आ, ये आपका आ और आ अभिसारी। तो एक को याद कर लो, अपसारी होता है, सीधी सी बात है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, अवतल लेंस अपसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है। देखो लेंस और दर्पण में अंतर क्या होता है? शीशा है क्या किसी के पास? यहाँ पे, यहाँ नहीं। जैसे हम आईना की बात करें, तो आईना में किरण यदि डालोगे तो पार नहीं जा पाती है, लौट जाते हैं। ये हमारा जो लेंस है, इसमें यदि किरण डालोगे तो गुजर जाएंगे, हमें आर पार दिखाई दे रहा है। तो इतना होता है। लेंस में कोई किरण आती है तो अपवर्तित होती है, जबकि दर्पण में किरण का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, इतना अंतर होता है। तो ये अवतल लेंस से संबंधित हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब अवतल लेंस के सभी सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। अवतल लेंस के, उत्तल लेंस के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अपवर्तनांक के जितने भी न्यूमेरिकल थे हमने सब हल कर लिए हैं। अब बचा है आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें आपको मिलेगी निकट दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न, तो वे कर लेते हैं, फिर हम करेंगे दूर दृष्टि दोष से। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आते होंगे। यदि समझ में आते हैं तो बार बार कहते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अंत समय एक शायरी और सुन लो। डरना नहीं किसी के भी पैरों की माप से, डरना नहीं है जिंदगी में किसी से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की माप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है? ध्यान दो, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो सबसे पहले लड़ाई हमें अपने आप से जीतनी है, अपने आप में लड़ना है, अंदर ही अंदर। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव मत रखो, क्योंकि ईर्ष्या तू ना गई रे मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो पाठ है आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निकट दृष्टि दोष के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।